बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्सी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमने लास्ट में फोरकास्ट किया था और मैंने ये ट्रेड आपको बताई थी शॉर्ट्स के अंदर। अगर आप मेरी शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो लाजमी आप इसको फॉलो करें। यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड है ये मैंने बताई थी कि यहाँ से हम सेल कर सकते हैं और ये वाला एरिया ये मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी इसके अंदर, और दूसरा फिर मैंने इसकी कंफर्मेशन वीडियो भी बनाई थी। तो दोनों मैंने बनाई और ये मैंने क्यों आपको यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ पे सेल की एंट्रीज ले सकते हैं और हमने किस तरह से प्रॉफिट जनरेट किया वो भी पूरा लॉजिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं। बहुत सिंपल ट्रेड थी और बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। आपको आलमोस्ट 90% जो है ना वो इसमें पता था और इसकी एक्यूरेसी बेस्ट हो सकती थी। 90% तक कंफर्म ट्रेड थी कि आप यहाँ पे जो है ना वो सेल एंट्री में घुस सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हम सिंपली चलते हैं चार्ट के अंदर। H4 का चार्ट मैंने लगाया है। अगर आप लोगों ने फोरकास्ट नहीं देखा तो बेशक रिपीट करके देखें और रिपीट करने के बाद आप उसको फॉलो करें। आपको एग्जैक्टली ये वाले लेवल्स पिछले 2 वीक से लगे हुए नज़र आएंगे जो मैंने अभी लगा रखे हैं 1940 पे, 1983 पे और 1892 पे। तो ये वाले लेवल्स पिछले 2 वीक से लगे हुए हैं। ये कोई आज मैं नहीं अभी इस तरह से लाइंस लगा के आपको नहीं बताया। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ये देखें, जूम आउट करेंगे तो ये लाइंस आपको यहाँ पे लगी नज़र आ रही हैं ये वाली। और ये क्यों था? ये क्योंकि ये एरिया सपोर्ट था, उसके बाद इसने ये एरिया को एज आ रेजिस्टेंस लिया। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मार्केट जब अपनी सपोर्ट तोड़ती है तो उसी सपोर्ट एरिया को दोबारा से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये उसी तरह से इसने ये सपोर्ट एरिया ब्रेक किया और देन उसको रेजिस्टेंस बना लिया। तो अब ये था कि ये एक पूरा जोन बन गया था ये वाला एरिया, और उसके बाद उसने अगला जो सपोर्ट बनाया वो ये था। अब इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस को मिला के ये एक एरिया था जिसके अंदर मार्केट काफ़ी टाइम से मूव कर रही थी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ये थी कि ये मार्केट एक सेलिंग पोजीशन में थी। अपने जो हाई थे वो उनको गिरा रही थी, लो कर रही थी। देखिए, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। आप अगर तरीके से सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, और जितना मैं आपको वीडियोज़ में बता देता हूँ यकीन माने कि ये इस तरह का नॉलेज है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो डायरेक्टली। कोई इंडिकेटर नहीं मैं यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट आपको सिंपली लॉजिकली बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कोई चीज़ छुपा भी नहीं रहा आपसे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस पर कितना प्रैक्टिस करते हो और किस तरह से काम करते हो। देखें, उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया था। ये लास्ट वीक से ये सारा काम हुआ। हमने यहाँ से भी सेल एंट्रीज ली थी और जब इसने इस एरिया को ब्रेक किया था तो भी मैंने आपको सेल एंट्री का बोला था और यहाँ पे हमने सेल किया था इस एरिया तक। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम वेट करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, और अगर इस एरिया से निकलता है तो बाय करेंगे। आपको याद होगा हमने 1940 से बाय किया था, नहीं है तो पीछे शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, उस पर भी हमने प्रॉफिट जनरेट किया था। बेसिकली मैं ट्रेड को वेट करके करता हूँ और अच्छे ट्रेडर्स की ये निशानी होती है कि वो एग्जैक्टली मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए उसके एग्जैक्ट पॉइंट पे ट्रेड करता है। ऐसा नहीं है कि वो सुबह उठेगा, कंप्यूटर ऑन करेगा और बस उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट कर दी, कभी सेल कभी बाय, इस तरह से चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने बाइंग का वेट किया था, जब 1940 क्रॉस किया तो बाइंग किया, और मैंने एग्जैक्टली टारगेट भी आपको बताया था कि मार्केट 1982 वाला एरिया दोबारा से टेस्ट कर सकती है और अगर इसको रिजेक्ट करे तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज यहाँ से मज़ीद मार्केट बाइंग में जाएगी। उसकी रीज़न क्या थी कि मार्केट पिछले इस एरिया को जो ना वो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था। मार्केट जैसे ही उस एरिया को इसने टेस्ट किया, देखें एग्जैक्टली उस एरिया को टेस्ट किया, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे दोबारा से रिजेक्शन देना शुरू कर दी। अगर आप रिजेक्शन देंगे मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जा सकता है। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें इसी एरिया के ऊपर, तो कैंडल्स आपको बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। अब ये सारा कुछ एक वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता, बहुत मतलब कि लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपली हमने पिछले एरिया को देखा, वहाँ से जब रिजेक्शन फाइंड आउट की छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमें लगा कि मार्केट दोबारा से सेल में जाएगी। मैंने आपको बोला था शॉर्ट वीडियो के अंदर
कि यहाँ से मार्केट दोबारा सेलिंग पोजीशन ले सकती है। तो मैंने भी आपके साथ सेल किया हमने इस एरिया से। जैसे ये मार्केट जो ना इसने यहाँ से इस एरिया को रिजेक्शन दी थी, जैसे इसकी क्लोजिंग हुई तो मैंने यहाँ पे इसको जो ना वो सेल किया था। ये देखें एग्जैक्टली इस लेवल से, सॉरी ये वाला जो लेवल था, और इसका जो टेक प्रॉफिट था वो हमारा ये बनता था। ये ऑलमोस्ट जो ना वो $20 की मूवमेंट इसमें आई है। और ये यहाँ पे टेक प्रॉफिट क्यों है, उसकी रीज़न ये है, ये एरिया देखें, ये एरिया अगर आप देखोगे तो ये पहले रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। H4 में काफ़ी टाइम से इस एरिया को इसने रेजिस्टेंस दिया है। अगर आप कैंडल्स गिनोगे तो काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स बनती हैं और ये H4 की कैंडल्स हैं, तो मीन ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था। तो एग्जैक्टली हमें इस एरिया से निकलना था। मार्केट जब ऊपर से गिरी है तो इस एरिया पे आके रुकी है 1960 और 1961 के ऊपर मैंने ट्रेड बंद कर दी। 1981 से ट्रेड ली और 1961, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये $20 की मूव है। अब जिस बंदे ने ये मूव ली है और उसका अच्छा अकाउंट है और फ़र्ज़ करते हैं कि 2 स्टैंडर्ड लॉट्स ली हैं, तो $20 के ऊपर, $20 की मूवमेंट के ऊपर उसने हर डॉलर के बदले में $200 अर्न किए। तो मीन यहाँ पे उसने कितना अर्न कर लिया, $4000। और अगर उसने 1 स्टैंडर्ड ली हुई थी तो $2000। तो हमें वेट करने का ये फ़ायदा होता है कि हम अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छी ट्रेड को पकड़ सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। हम जो नए ट्रेडर्स हैं वो नुकसान भी इसी वजह से उठाते हैं कि ट्रेड्स को होल्ड करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, और उसकी वजह मेन यही होती है कि वो बार बार ट्रेड्स को कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर ट्रेड नहीं करते, और वो वैल्यूज़ को वो सिर्फ ये समझते हैं कि हर टाइम मार्केट में ट्रेड लगी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप भी ये समझते हो तो आप गलत डायरेक्शन में हो और आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि अच्छा नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचाना जो है ना वो एक सदका है या अच्छी बात है। तो आप काइंडली इसको शेयर करें और प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। ये चीज़ मैं आपको डायरेक्टली देखें समझा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है जो आपको नहीं बताया, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप इसमें जो है ना वो कर सकोगे। अब यहाँ पे अगर देखें, आपने सिर्फ 3 दिन यहाँ पे होल्ड किया होता, मतलब कि 3 दिन आपने वेट करके ट्रेड किया होता या एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर ट्रेड करते गोल्ड को, आप उसके बदले में जितना भी आप बाकी पेयर्स हैं उन पे ट्रेड कर सकते थे। अगर आपको रोज़ाना एक वो क्या कहते हैं कि टेंशन है कि हमें ट्रेड करनी ही करनी है, तो आप किसी और पेयर पे भी ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ये अगर हम 2 स्टैंडर्ड की ट्रेड लेते हैं तो इट्स मीन कि पाकिस्तानी 11 लाख रुपए बनते हैं, और अगर हम इसको $2000 हमने अर्न किए होते तो पाकिस्तानी 5,73,000 रुपये बनते हैं। तो ये आलमोस्ट एक ऐसी अर्निंग है जो कि लोग ड्रीम करते हैं और इसको सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं इस चीज़ का कितनी अर्निंग हो। तो हम एज अ ट्रेडर इसमें एक अच्छी पॉइंट पे एंट्री लेने के बदले में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर हम इतनी वो जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन हमें एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर एंट्री करनी है और एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर एग्जिट करना है और अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को लाजमी फॉलो करना है। अब इसमें रिस्क रिवार्ड कितना था, देखें बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे सेल का वो लगाता हूँ शॉर्ट पोजीशन, तो यहाँ से मैंने अगर एंट्री ली है और देखिए स्टॉप लॉस हमारा जस्ट जो है ना वो बिल्कुल साथ था, और इसके ऊपर अगर हम इसका प्रॉफिट देखें तो ये हमारे पास बनता है, रिस्क रिवार्ड रेशो 2.8 का बनता है। नॉर्मली जो होता है कि जितना आपका स्टॉप लॉस होता है उसके बदले में अगर आपका 2 भी, अगर हमारा ये भी होता फ़र्ज़ करें यहाँ तक, अगर हम यहाँ तक भी प्रॉफिट लेके निकल जाते तो फिर भी हमारी ट्रेड्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि हमने 10 में से 10 ट्रेड्स को पॉजिटिव नहीं लेके जाना था। हमारी ट्रेड अगर 10 में से 5 पॉजिटिव आ रही हैं लेकिन रिस्क रिवार्ड अच्छा है, हमारा जो क्या कहते हैं कि आपका मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एक दिन प्रॉफिट बनाना ज़रूरी नहीं होता कि आप एक दिन आपने 10 लाख प्रॉफिट बना ली है और अगले फिर 3 महीने आप सिर्फ लॉस करते जा रहे हो। असल
ट्रेडिंग के अंदर ये है कि आप कंटिन्यू कितना प्रॉफिट जनरेट करते हो, वो आपके मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए आपके सारा उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब इसमें देखिए स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था और हमारी ट्रेड ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 2.8 का रेशो रिस्क रिवार्ड रेशो आ रहा था, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो है। और अगर हम इसको चाहें, अभी जैसे कि मंडे को मार्केट ओपन होती है तो देखेंगे अगर मार्केट ये इसको ओपन होती है और इसकी रिजेक्शन नहीं आती मार्केट, जैसे इसने एक डोजी बनाया, अभी मैं इसका फोरकास्ट भी करूँगा वीकली, आपको डिटेल से भी बताऊँगा, लेकिन अगर ये रिजेक्ट नहीं होता तो हमारा जो टारगेट है वो ये भी हो सकता है 1940 के दोबारा भी मार्केट आ सकती है 1940 के आसपास, समझ आ रही है। तो इसमें ये इसी ट्रेड का रेशो और 6 जो है ना वो रिस्क रिवार्ड रेशो बन जाता है, जो कि अनबीटेबल जो है ना वो रिस्क रिवार्ड रेशो है। अगर आप इस रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर चलते हो और आपकी 5 ट्रेड्स भी नेगेटिव जाती हैं, एक ट्रेड आप इस रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर ले जाते हो तो आपका पूरा का पूरा लॉस भी रिकवर होता है और आप एक अच्छी प्रॉफिट भी जनरेट कर जाते हो। तो असल ट्रेडिंग के अंदर ये है कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना और अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना और अपने मनी मैनेजमेंट के अंदर रहते हुए ट्रेड करना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 90% चांसेस थे कि आप मार्केट में अच्छी एंट्री ले सकते थे, लेकिन 10% आपके लॉस के चांसेस भी है ना इसमें। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करें। मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ 100% नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम हर ट्रेड ही पॉजिटिव निकालते हैं या 100% एक्यूरेसी होती है, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ी ट्रेड्स को कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स को इम्प्लीमेंट करें, वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल में, बजाय कि हम एक मिनट के बाद, हम 5 मिनट के बाद बार बार ट्रेड्स करें। और वो एक ज़्यादा जो है ना वो हो सकता है, क्योंकि हमारे लेवल्स इतने ज़्यादा, वो जितना आप शार्ट टाइम फ्रेम के अंदर जाते हो तो आपके लेवल्स उसी हिसाब से फिर वीक होते हैं। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ट्रेड्स, आपने ये ट्रेड ली थी, कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया, कमेंट में बताइएगा। और एक्यूरेसी क्या थी आपकी और कहाँ से आपने ट्रेड ली, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।